एक मिथ ये भी है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ लाइक गोइंग बाय, तो 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए बैठना पड़ता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बैठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है और क्लॉट बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आप मुझे करेक्ट करें और लोगों को गाइड करें कि किस ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो ट्रैवलिंग नॉर्मली कर सकते हैं और किस ट्राइमेस्टर के अंदर प्रिकॉशनल जो है मतलब चीज़ों को देखना चाहिए या प्रिकॉशनरी मेजर करना चाहिए। ट्रैवलिंग के लिए ये है कि लॉन्ग हॉल ट्रैवलिंग यानी मोर देन 4 आवर्स की ट्रैवलिंग है ना, मतलब कंटिन्यूस आप सिटिंग पोजीशन में, तो दैट शुड बी अवॉइडेड क्योंकि उससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा होता है। लेकिन उसको भी अवॉइड करने के लिए हम प्रिकॉशंस दे सकते हैं पेशेंट को कि वो अगर बैठी हुई भी है तो वो अपने लेग्स को मूव कर सकती है, अपने आप को हाइड्रेट रख सकती है, बार बार पानी पिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो अवॉइड करे, ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें जूसेस वगैरह ना ले। तो इन चीज़ों से हम कह सकते हैं कि अगर वो ये चीज़ें प्रिकॉशंस लेती है तो फिर, और वो भी लॉन्ग हॉल ट्रैवल के लिए जो मोर देन 4 आवर्स होती है। और अगर 1-2 घंटे की ट्रैवलिंग है तो उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो क्लॉट बनने की कैपेबिलिटी है वो कितनी है, यानी उसकी फैमिली हिस्ट्री है या उसकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री है, तो फिर हम इन पेशेंट्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जैसे हम उनको मेडिसिन पे भी डालकर भेज सकते हैं। अदरवाइज उनको अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनकी अपनी हिस्ट्री क्लॉटिंग की नहीं है, तो हम उनको हाइड्रेशन और मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग ट्रैवल कह सकते हैं कि अगर वो खड़े होकर मोबिलाइज नहीं हो सकती, जैसे अगर वो एरोप्लेन में नहीं जा रही, वो कार में जा रही है, तो वो अपनी लेग्स को तो एटलीस्ट मूव कर सकती है ना, तो सिटिंग पोजीशन में भी मोबिलाइज कर सकती है वो।